हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे पास है आज ये ऑडियो सेंटर का एक एम्पलीफायर, देख लीजिए आप, VA601। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इस तरह से कुछ दिखता है सामने से, ये देख लीजिए। और इसका इंटरनल लुक कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। 2 चैनल में होता है ये, लेफ़्ट और राइट। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे पहले रेटेड पावर की और उसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम की। तो आप यहाँ देख लीजिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये एम्पलीफाई करता है। और यहाँ 0.1% THD है, यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम सिर्फ शॉर्ट में ही समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x600 वॉट एट 8 ओम स्टीरियो, यानी कि आप 8 ओम के स्पीकर इस पे अगर लगाते हैं तो आपको 600 वॉट पर चैनल आउटपुट मिलेगा, टोटल 1200 वॉट दोनों चैनल से। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, अगर आप 4 ओम के स्पीकर इस पे यूज़ करते हैं स्टीरियो में ही, तो आपको 900 वॉट पर चैनल मिलेगा और टोटल मिला के 1800 वॉट। और यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप 2 ओम पे यानी कि 2 ओम पे आप यूज़ करते हैं स्पीकर इसमें, तो स्टीरियो सिस्टम पे ही आप 1200 वॉट पर चैनल यूज़ करेंगे, यानी कि 2400 वॉट टोटल आपको RMS वैल्यू इससे मिलेगी। तो ये हो गया। ब्रिज मोड में भी कुछ इस तरह से ही दिया हुआ है कि 1800 वॉट आपको 8 ओम पे मिलेगा ब्रिज मोड में, और 2400 वॉट आपको 4 ओम पे ब्रिज में मिलेगा। जबकि यहाँ पे 2 ओम पे हमें 2400 वॉट मिल पाता है सिंगल चैनल से, यानी कि एक चैनल से 1200 वॉट, दूसरे चैनल से 1200, 2400, जहाँ पे टोटल हमें 2400 वॉट मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं इतने यहाँ पे। और अब प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें DC प्रोटेक्शन दिया है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, स्मार्ट ओवरहीट मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, ओवरहीट प्रोटेक्शन, इनपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन। इनपुट ओवरलोड हमारा होता है जो इनपुट साइड पे जो क्लिपिंग टाइप की है, ज़्यादा वोल्टेज आता है हमारा इनपुट सिग्नल पे, वो होता है। आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन जो एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में होता है, वो आउटपुट ओवरलोड होता है। सॉफ्ट स्टार्टअप, उसके लिए एक रिले लगी होती है, कुछ NTC वगैरह मिलके एक जो सिस्टम बनाते हैं, पूरा एक सर्किट बनता है, वो आगे देख लेंगे। और इसमें लिमिटर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन इसमें दिए हुए हैं, और ये LCD पे शो करते हैं कुछ इसमें मोड। और ये जो भी आपका प्रोटेक्शन मोड का जो भी अलार्म आएगा, वो आपको LCD पे मिल जाएगा। तो बाकी अगर बहुत ज़्यादा इन सबको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर नेट से भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए इसके सप्लाई सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ सप्लाई लगी और नीचे ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है, आप देख पाएँ। और जूम कर लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, देख लीजिए। तो ये यहाँ नीचे ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, इस तरफ प्लस है और इधर माइनस है, बीच के 2 AC सप्लाई है। यहाँ कैपेसिटर दिए हुए हैं, इन पे कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई है, ऑडियो सेंटर लिखा हुआ है। टोटल 8 लगे हैं। छोटी सप्लाई यहाँ दी हुई हैं, जैसे 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, और इनके लिए यहाँ रेक्टिफायर दिए हुए हैं। और ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर सेक्शन है, जहाँ NTC और रिले लगा के बनाया जाता है। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन हो गया। और आप इस तरफ देख सकते हैं ड्राइवर स्टेज के कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देख लीजिए। और दूसरी साइड भी ऐसे ही है, क्योंकि ये बोर्ड पलटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो वो यहाँ लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ये इस तरह से दोनों का अरेंजमेंट किया हुआ है, एक सीधा बोर्ड दिखेगा, एक उल्टा। और यहाँ 1943 और 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और दोनों तरफ ये आपके थर्मल स्विच लगे हुए हैं। यहाँ ये आपका पूरा सेक्शन लगा हुआ है जो आपका मोड सिलेक्शन का है। तो यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार ट्रांसफार्मर से। तो एक बार इधर के 2 वायर पे चेक कर लेते हैं। ये 82 वोल्ट मिल रहा है हमें। और दूसरी तरफ का भी चेक कर लेते हैं, वहाँ भी लगभग उतना ही है। तो अब दोनों सिरे देख लेते हैं।
तो दोनों सिरे मिला के हमें मिलता है 166 167 के करीब। तो ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। चलिए अब इसका एक बार डीसी चेक कर लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक करूंगा मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें 232-33 के समथिंग यहाँ वोल्टेज मिलता है डीसी, जो रेक्टिफाई होके मिलता है हमें। और अगर इसके सिंगल चैनल की बात की जाए ग्राउंड के साथ में, तो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ। तो आप देख लीजिए 114 या 115 के लगभग हमें मिलता है। तो वो यहाँ देख लीजिए आप, कोशिश कर रहा हूँ सही से दिख जाए। ठीक है, यह देखिए 115। तो यहाँ आप बात कर लेते हैं हम थर्मल स्विच, और एक ये साथ में मतलब टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है इसके साथ में बराबर में। तो उनको हम देख लेते हैं किस तरह से काम करते हैं ये। तो यहाँ बता देते हैं, ये थर्मल स्विच है और एक एनओ एक एनसी होता है इसमें। तो चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं एक बार। जो इस तरफ का लगा हुआ है उसे चेक कर लेते हैं पहले कंटिन्यूटी मोड में डाल के मीटर को। तो ये एनओ होने के कारण यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। दूसरी साइड का हम चेक करेंगे तो एनसी हमें मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, देख लीजिए। ये हाँ बीप की साउंड भी सुनाई देगी आपको। तो ये एक एनओ एक एनसी होता है। और इसको और अच्छे से देखने के लिए हम आगे देख लेते हैं। ये बोर्ड है, मैं इसे पलट देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसे पलटेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आपको एक और थर्मल स्विच मिलेगा। और इसे मैं चेक करके बता देता हूँ, मीटर यहाँ रख लेता हूँ। तो जब यहाँ टर्मिनल्स पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये एनसी है और ऊपर वाला एनओ है। तो यहाँ ड्राइवर बोर्ड देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस तरह का बना हुआ है ये। एक लुक इसकी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं भी स्टडी करके ही आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं आपको क्या बताऊँगा। तो इस तरह का कुछ लुक है यहाँ पे, अब देख लीजिए। तो ये ड्राइवर बोर्ड है और इस तरह से ये दिखता है। दोनों चैनल एक जैसे ही हैं, जैसा इस तरफ है वैसा उस तरफ है। इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एक एनओ एक एनसी, और एक थर्मिस्टर स्विच भी दिया हुआ है, यानी कि सेंसर एक थर्मल, जो आपको एलसीडी पे टेम्परेचर शो करता है दोनों तरफ के। तो यहाँ कुछ इस तरह से दिखता है ये। चलिए ऑन कर लेते हैं इसे, देख लीजिए कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है। और यहाँ चैनल ए का टेम्परेचर शो करता है, चैनल बी का करता है, और मोड से दिखाता है कि कौन से मोड में है ये। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ डिस्प्ले पे अगर आप कोई भी मोड चेंज करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि आप ब्रिज मोड में चला रहे हैं, पैरेलल में, स्टीरियो में, जो भी करेंगे वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं एक ग्राउंड का स्विच दिया हुआ है सबसे पहले। तो ग्राउंड का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी या चेसिस को आप दूसरे एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो ऑफ कर देंगे। तो इसकी बॉडी उसके चेसिस के साथ में कनेक्ट नहीं होगा ग्राउंड, ठीक है। दूसरा सिस्टम है मोड। मोड में अगर पैरेलल में आप रखेंगे तो एक इनपुट दे दें कोई सी भी दोनों में से, वो दोनों चैनल पे चली जाएगी और आपका सिग्नल दोनों पे डिवाइड हो जाएगा और आपका दोनों एम्पलीफायर का सेक्शन काम करेगा। स्टीरियो में आपको दोनों ही सिग्नल देने पड़ेंगे, ए और बी के लिए दो अलग अलग केबल्स लगानी पड़ेंगी इनपुट सेक्शन की, तब आपके दोनों स्पीकरों से आवाज़ आएगी। अगर आप ब्रिज में करते हैं तो ब्रिज का आपको पता ही है, ब्रिज में फिर दोनों ही आउटपुट आपको दोनों चैनल से मिलती हैं और कंबाइंड हो जाती हैं, ठीक है। आगे लिमिटर में के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, आप ऐसा समझ लीजिए किसी भी एम्पलीफायर का एक मास्टर वॉल्यूम होता है और एक प्री वॉल्यूम होता है। अगर मास्टर को हम मिडिल में रख देंगे तो हम प्री वाले को कितना भी ओपन कर लें, वो जितना हमने मास्टर खोल रखा है उससे ज़्यादा आगे यानी कि सिग्नल को जाने नहीं देगा। तो वैसा ही काम लिमिटर का होता है। लिमिटर ऑन कर देंगे तो आप जितना भी ज़्यादा यहाँ से इनपुट पे सिग्नल दे दें, वो एक लिमिट कर देगा करंट को, उससे ज़्यादा आगे पास करने नहीं देगा। तो वोल्टेज और करंट लिमिट कर देता है ये, इसलिए ये लिमिटर यूज़ करते हैं कि एकदम से ज़्यादा से
करंट और वोल्टेज न चला जाए हमारे स्पीकर पे, तो जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। सेंसिटिविटी में देखिए आप 0.775 बी पे अगर कनेक्ट करके रखेंगे इसको इस तरफ, तो सबसे ज़्यादा आपको गेन मिलेगा, ठीक है। अगर इस पर 36 dB पे लेके आएंगे तो उससे कम गेन हो जाएगा, और इधर लास्ट में कर देंगे तो सबसे कम गेन मिलेगा। यानी कि आपको 0.775 जो वी का ये टर्मिनल है, ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन है, कोई माइक का बहुत ही कम हमें साउंड आउटपुट मिल रहा है, तो वहाँ उस टाइम पे आप इधर कनेक्ट करके रख सकते हैं, नॉर्मली बीच में रख सकते हैं। अब आता है फ़िल्टर, 100 हर्ट्ज तक के लिए है ये। तो इसमें आप सबवूफर, अगर आप इसे स्लाइड को इस तरफ खिसका देंगे तो सबवूफर की तरह ही काम करेगा, सिर्फ बेस ही आपके स्पीकरों से आएगा दोनों तरफ से। और अगर मिडल में रखेंगे फुल रेंज में क्या होता है, आपका मिडल भी आएगा, मिड भी आएगा, बेस भी आएगा और ट्रेबल भी आएगा, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अगर इधर सैटेलाइट दिया हुआ है, सैटेलाइट मोड में कर देंगे तो क्या होता है, सैटेलाइट हमारे सिर्फ एक मिड फ्रीक्वेंसी और ट्रेवल को ही पास करते हैं, बाकी और फ्रीक्वेंसी इसमें हट जाती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ मिलेगा। तो ये इस बैक पैनल का काम था कि किस तरह से एडजस्ट करना है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।